88ാം ആഗോള ശിവഗിരി തീർത്ഥാടനം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത പ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് കടക്കാം. സ്വാഗതം ചെയ്യാം. Harish K. Usher, Government of India Level 2 Certified Yoga Instructor, lecturer in various forums inside and outside Mumbai on core subjects like personality development and mind power. Doctorate in Advaita Vedanta. Welcoming with great honor to the prestigious 88th Shivagiri Global Tirthadanam to enrich with his great words in the Conference of Piety, Mr. Harish K. Usher. श्री गणेशाय नमः. ओम श्री सरस्वत्यै नमः. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. समाज सुधारक भक्त कवि संत श्री नारायण गुरु. नमस्ते दोस्तों. आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी यानी कि गीता जयंती का एक बहुत ही बढ़िया दिन है. आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश द्वारा विषाद से घिरे अर्जुन को विषाद मुक्त किया था. यह उपदेश संसार में श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है. श्रीमद् भगवद गीता यानी स्वयं श्री भगवान के मुखारविंद का अमृत, भगवान की दिव्य वाणी. योग शास्त्र ऐसी गीता जी में राजयोग के साथ हठ योग के सिद्धांतों का भी अनुपम समन्वय दिखता है. सभी वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा सभी उपनिषदों का सार भगवद गीता के 18 अध्यायों में सम्मिलित है. मानो छोटी सी गगरिया में संपूर्ण सागर सम्मिलित हो गया हो. इसीलिए गीता को सर्वशास्त्रमयी भी कहा गया है. स्वयं प्रभु जी ने कर्म, भक्ति एवं ज्ञान की समझ बहुत ही सरल तरीके से प्रत्येक 6 अध्यायों में क्रमशः कराई है. अद्वैत रूपी इस अमृत धारा की विशेषता यानी उसके कुल 18 अध्यायों में से 6 अध्यायों में भक्ति प्रतिपादित होती है. उसमें भी 12वां अध्याय के नाम ही भक्ति योग है. गुजरात के आदि कवि संत नरसिंह मेहताए जैसे वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, इस पद में एक सच्चे वैष्णव के कैसे लक्षण होने चाहिए यह गा करके समझाया है. ठीक उसी प्रकार से एक सच्चा भक्त कैसा होना चाहिए भगवान ने भगवद गीता में अर्जुन को उत्तम तरीके से समझाया है. दोस्तों, आज से 1.5 सदी पहले दक्षिण भारत के केरल प्रांत में श्रीमद् भगवद गीता में कहे मुजब के एक भक्त हो गए. उनका नाम था
श्री नारायण गुरुदेव, और उनका जीवन मंत्र था मनुष्य के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। आज हम उनके दिव्य जीवन चरित्र को समझने का एक अल्प प्रयास करेंगे। स्वामी के नाम से प्रचलित ईश्वर भक्त श्री नारायण गुरुदेव एक समाज सुधारक, संत, दार्शनिक तथा अद्वैत वेदांत के प्रणेता भी थे। उनका जन्म 20 अगस्त 1856 साल में केरल राज्य के एड़वा नाम के पछात समुदाय में उस समय में हुआ था कि जब वहाँ जाति आधारित समाज व्यवस्था अथवा कहो समाज अव्यवस्था हुआ करती थी। उसकी वजह से वहाँ जाति मतभेद अपनी पराकाष्ठा पे था और इसी परिणाम स्वरूप निम्न समुदाय जो था उनके लोगों को सामाजिक अन्याय का बहुत सामना करना पड़ा था। अंधश्रद्धा, अस्पृश्यता, ऊंच नीच, सवर्ण, हरिजन ऐसे दूषणों से घिरे हुए और अंधकार की खाई में गिर पड़े इस प्रदेश को देख करके स्वामी विवेकानंद से साहजिक रूप से यह उद्गार निकल पड़े थे, पागलों का देश। श्री नारायण गुरुदेव ने इस विधान का विरोध करने के बदले उसे एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करके देश सेवा यही ईश सेवा ऐसे विधायक अर्थ में समाज सुधारना के कार्य को अपना जीवन लक्ष्य बनाया और एक मिशनरी के जैसे उत्साह से भगीरथ कार्य करके उन्होंने समाज में विधायक परिवर्तन लाया। केरल देश में उन्होंने समाज सुधारना आंदोलन का नेतृत्व किया, जाति प्रथा विरुद्ध विप्लव किया तथा आध्यात्मिक एवं सामाजिक समानता में स्वतंत्रता के नए मूल्यों का प्रचार किया और इसके परिणाम स्वरूप उनके अनुयायियों में श्री नारायण गुरुदेव गुरुदेवन का एक आदरणीय स्थान प्राप्त किया। किसी का भी द्वेष न करना, करुणामय, निरअहंकारी ऐसे गुरुदेव सभी के मित्र थे। हर परिस्थिति में समानता एवं संतोष बनाए रखना, ऐसा वह एक निरंतर योगी के लक्षण उनके अंदर दिखाई पड़ते थे। कोई भी भौतिक वस्तु की अपेक्षा किए बिना भी कोई आदमी पवित्र, दक्ष एवं उदासीन रह सकता है क्या? यदि किसी को यह उम्दा कला देखनी है तो जिन्होंने अपने मन एवं बुद्धि को ईश्वर समर्पित कर दिया हो, ऐसे गुरु जी की जीवन शैली देखनी चाहिए, उसका जरूर से अभ्यास करना चाहिए। श्री नारायण गुरुदेव बचपन से ही अपने वैदिक ज्ञान, काव्य कुशलता, अन्य लोगों के अभिप्राय के प्रति निखालसता, अहिंसक फिलॉसफी एवं सामाजिक भूल सुधारना के लिए अथाक प्रयत्नों के लिए उन्होंने इस समाज में आदरणीय स्थान प्राप्त किया। उन्होंने समाज के जुल्मगार, सितमगार और शोषण करने वाले लोगों की जरा भी परवाह किए बिना
जो शोषित थे, दलित थे, कुचले हुए निम्न वर्ग के लोगों के लिए भी सामाजिक मुक्ति का मार्ग खुला कर दिया। गुरु ने मंदिर एवं शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के द्वारा दलितों के आध्यात्मिक उत्थान एवं सामाजिक विकास पे बहुत बल दिया और इस प्रक्रिया में उन्होंने मूलभूत धार्मिक प्रथाओं को लग चुकी अंधश्रद्धा का सफाया कर दिया। कुटुंब एवं प्रारंभिक जीवन की बात करें तो गुरुदेव का जन्म 20 अगस्त 1856 में केरल के तिरुवनंतपुरम यानी कि त्रिवेंद्रम के पास के चेम्पड़ंती गांव में खेडूत मदन, किसान मदन एवं कुट्टी अम्मा के पुत्र के रूप में हुआ था। एक साधारण परिवार में जन्मे इस बालक आगे चल के धर्म के सभी मूल्यों का ही आमूल परिवर्तन कर देंगे और एक बड़े संत बनेंगे, ऐसी कल्पना उनके माता पिता को भी उस वक्त न थी। बचपन में वह प्रेम से नाणु नाम से जाने जाते थे। नाणु के पिता मदन किसान होने के उपरांत संस्कृत के शिक्षक तथा ज्योतिष भी थे एवं आयुर्वेद में भी वह निपुण हुआ करते थे। नाणु की 3 छोटी बहनें थीं। जब उनके पिता मदन सरल हृदय के गांव वासियों को रामायण तथा महाभारत से कथाएं सुनाते थे, छोटा सा नाणु भी उनको बहुत आतुरता से और ध्यान से उन कहानियों को सुनते थे। नाणु का विद्यारंभ यानी कि परंपरागत औपचारिक शिक्षण चेम्पड़ंती पिल्लई नाम के शाला के हेडमास्टर तथा अधिकारी द्वारा शिक्षा दीक्षा से हुआ। शाला उपरांत छोटे से नाणु उनके पिता मदन तथा चाचा कृष्णन वैद्यन के पास से अपने घर भी शिक्षा प्राप्त करते थे। उस शिक्षा में मूल रूप से उन्हें प्राथमिक तमिल तथा संस्कृत भाषा के ज्ञान के अलावा विभिन्न विषय जैसे कि सिद्धरूपम, बाल प्रबोधन तथा अमरकोशम, जो कि संस्कृत व्याकरण के एक महान एवं प्रमाणभूत ग्रंथों में से माना जाता है, उनका भी अभ्यास करवाते थे। व्यवसाय में उनके चाचा कृष्णन वैद्य एक नामांकित आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के उपरांत संस्कृत के उत्तम विद्वान भी थे। एक छोटे बालक नाणु कम बोलते थे, मितभाषी थे, परंतु अलगाववादी नहीं थे। स्थानिक मंदिर में जब पूजा होती थी तो बड़े उत्साह से उसमें वह जुड़ते थे। कही जाने वाली नीच जाति के बच्चों को अलग करने जैसी रंग भेद की सामाजिक कुप्रथा के खिलाफ वह अपने सगे संबंधियों की भी टीका कर लेते थे। बचपन से ही नाणु अर्थात नारायण गुरुदेव भगवद गीता में कहे संग विवर्जित यानी कि एकांत प्रिय थे और घंटों तक सततम योगी के जैसे ध्यान मग्न रहा करते थे। उन्हें तर्कशास्त्र, पिंगल शास्त्र आदि शास्त्रों में प्रबल आकर्षण होता था और अलग अलग स्तोत्रों की रचना करके ईश्वर स्तुति करना उन्हें बहुत भाता था।
वर्ष के आयुष्य के 15वें वर्ष में उन्होंने अपनी माता को खोया और आरंभिक युवावस्था में वह उसके बाद अपने पिता को उनके शिक्षा कार्य में सहायक बन के तथा चाचा के साथ आयुर्वेद की सेवा में अपना समय बिताते थे और बाकी रहा हुआ समय मंदिरों में ईश्वर उपासना करके बिताते थे। माता पिता के देहांत के उपरांत भारत के इस महान समाज सुधारक संत कन्याकुमारी जिले के मरुतवन पर्वतों की गुफा में गहन तपस्या करने के उपरांत ऐसा कहा जाता है कि जैसे गौतम बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे बोधि सत्व प्राप्त हुआ, श्री नारायण गुरुदेव को इस अंतिम सत्य की प्राप्ति गुफा में हुई। उस अंतिम तत्व को प्राप्त करने के बाद श्री नारायण गुरुदेव अरवीपुरम आए। उस समय वहाँ एक प्रगाढ़ वन हुआ करता था। वह वहाँ जंगल में कुछ दिनों तक एकांत में रहे। एक दिन एक ग्वाले ने उसे देखा। बाद में उसने लोगों को नारायण गुरु के विषय में कहा। उसका नाम परमेश्वरन पिल्लई था और वही उनका प्रथम शिष्य भी बना। धीरे धीरे श्री नारायण गुरुदेव सिद्ध पुरुष करके प्रख्यात होने लगे। लोग उनके आशीर्वाद लेने को आने लगे। तब गुरु जी को एक मंदिर बनाने का ख्याल आया। नारायण गुरु एक ऐसा मंदिर बनाना चाहते थे जिनमें कोई भी किस्म का भेदभाव न हो, न धर्म का, न जाति का, न पुरुष का, न स्त्री का। जातिवाद विरुद्ध की जंग के विषय में यदि बात करें तो दक्षिण केरल में नैयर नदी के किनारे अरवीपुरम एक स्थान है। यह केरल का एक विशेष मंदिर है। नारायण गुरु ने यहाँ एक मंदिर बनाया। प्रथम दृष्टि से यह अन्य मंदिरों के जैसा ही दिखता है, परंतु एक समय इस मंदिर ने इतिहास रच डाला था। अरवीपुरम का यह मंदिर शायद पूरे देश का एक पहला ऐसा मंदिर होगा जहाँ कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रकार के नात जात या अन्य कोई भी भेदभाव के बिना पूजा कर सकता है। इस वजह से जाति बंधन में बंधे हुए उस समय के समाज में एक भयंकर खलबली मच गई। वहाँ के ब्राह्मणों ने इसका बहुत विरोध किया और इस घटना को एक महान पाप समझा। तब नारायण गुरु ने बड़ी नम्रता से उन्हें समझाया कि भगवान न तो पुजारी है न ही किसान, वह तो हर एक के हृदय में विराजमान है। भगवत गीता भी 15वें अध्याय में यही बात करती है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, अर्थात मैं सभी के हृदय में रहा हुआ हूँ। सच पूछो तो गुरुदेव एक ऐसे धर्म की खोज में थे कि जहाँ आम आदमी भी, सामान्य से सामान्य इंसान भी अपने आप को बिना किसी भेदभाव के वह स्वयं पूरे समाज के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा अनुभव
महसूस कर सके। वह निम्न तथा शोषित जाति एवं लोगों को भी गौरव के साथ वह लोग जिए ऐसा देखना चाहते थे। उस समय केरल में लोग बहुत ही डरे हुए और नासमझ थे। कई सारे देवी देवताओं की उपासना करते थे। गरीब और निम्न जाति के लोग अपने अपने प्राचीन देवताओं को पूजते थे, तो उसके सामने जो उच्च जाति के लोग थे वह उन्हें बहुत ही घृणा, धिक्कार व तिरस्कार की नज़र से देखते थे और उनका बहिष्कार करते थे। ऐसे समय में अलग अलग देवी देवताओं की उपासना के स्थान पर गुरु ने लोगों को समझाया कि सभी लोगों के लिए एक जाति, एक धर्म एवं एक ईश्वर होना चाहिए, और यही आगे चल के उनका जीवन मंत्र भी रहा। उस समय में महात्मा ज्योतिबा फुले समाज के अन्य स्तर पर अस्पृश्यता नाबूद करने के लिए प्रयास कर रहे थे। एक बार वह नारायण गुरुदेव को भी मिले थे। उस समय गुरु जी ने सामान्य लोगों की सेवा करने के लिए उनकी तारीफ भी की थी। नारायण गुरु मूर्ति पूजा के विरोधी थे, किंतु वह एक ऐसा मंदिर बनाना चाहते थे जहाँ कोई मूर्ति ही ना हो। राजा राम मोहन राय के जैसी मूर्ति पूजा का वह विरोध नहीं करते थे, वरन वह तो अपने भगवान को आम आदमी के साथ जुड़ना चाहते थे। सामान्य इंसान भी भेदभाव रहित होकर के ईश्वर को अपना सके, यही उनका लक्ष्य था। साहित्य के क्षेत्र में 60 से अधिक रचना कृतियों की उन्होंने रचना की। मुख्यतया मलयालम, तमिल व संस्कृत में उनका कार्य है। मलयालम की उनकी रचनाएं देखें तो अद्वैत दीपिका, अनुकंपा दशकम, अरिवु, आत्मविलासम, आत्मोपदेश शतकम, भद्रकाली अष्टकम, चिदानंद चिंतकम, दैव चिंतनम, दैव दशकम, जाति लक्षणम, जाति निर्णयम, जीव कारुण्य पंचकम, शिव षटकम व स्वानुभाव गीति, यह उनकी मुख्य रचनाएं हैं। इसमें भी आत्मोपदेश शतकम, इस एकमात्र कृति के ऊपर यूनिवर्सिटी में से 50 से अधिक लोगों ने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की है। और यदि दैव दशकम की बात करें तो विश्व की 100 से ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद होने का विक्रम इस कृति के पक्ष में जाता है। गुरुदेव की संस्कृत के प्रति भी बचपन से ही उतनी ही रुचि हुआ करती थी। संस्कृत में भी उन्होंने रचनाएं की है। उसमें की प्रमुख कृतियों में है आश्रमम, भद्रकाल्यष्टकम, ब्रह्म विद्या पंचकम, चिदंबराष्टकम, दर्शनमाला, धर्मम, ज्ञानी नवमंजरी, गुहाष्टकम, होम मंत्रम, मुनिचर्या पंचकम, निवृत्ति पंचकम, श्लोकत्रयी, श्री वासुदेवाष्टकम, विनायकाष्टकम। इसमें भी यदि हम बात करें तो संस्कृत भाषा में एक विशेषता ऐसी है कि कौन व्यक्ति कम शब्दों में अधिक बात कह सकता है, यानी कि सूत्रात्मक, वह ज़्यादा पांडित्यपूर्ण समझा जाता है।
भगवत गीता की ही बात करें तो सभी शास्त्रों का अर्क केवल 700 श्लोकों में श्री भगवान ने दिया है। ऐसे ही योग शास्त्र के अंदर एक बड़ा ही प्रमाणभूत ग्रंथ पातंजल योग सूत्र महर्षि पतंजलि द्वारा निर्मित, इसके केवल 195 सूत्र है। इतने कम सूत्रों में पूरा शास्त्र समझा देना यह एक अतीन्द्रिय घटना है। इसी क्रम में श्री नारायण गुरुदेव ने वेदांत सूत्रों की रचना की, जो संख्या में तो केवल 24 ही है, लेकिन उसमें पूरे वेदांत का सार आ जाता है। इसी प्रकार से उनकी एक रचना है दर्शनमाला। केवल 10 काव्यों का यह संस्कृत संपुट है, जिसमें प्रमुख रूप से भक्ति योग दर्शनम, ज्ञान योग दर्शनम, कर्म योग दर्शनम, निर्वाण दर्शनम और आत्मोपदेश दशकम है। और इस एक एक काव्य के अंदर केवल 10 श्लोक ही है, परंतु उसमें पूरा सार समझा देना यह एक विशिष्ट बात है। गुरुदेव ने भाषांतर भी किए। तिरुकुरुल, ओडिवल, ओडुक्कम और ईशावास्य उपनिषद इसमें प्रमुख है। मित्रों, सभी लोगों को ज्ञात है सन 1902 में विश्व धर्म परिषद हुई थी शिकागो के अंदर, जिनका नेतृत्व स्वामी विवेकानंद ने किया था। ऐसी ही एक विश्व धर्म परिषद गुरुदेव ने सन 1923 में अलुवा के अद्वैत आश्रम में आयोजित की थी। भारत में इस प्रकार की यह पहली परिषद मानी जाती है और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह एडवा समुदाय के लोगों का धर्म परिवर्तन रोकने की दिशा में था। इस परिषद के प्रवेश द्वार पर गुरु ने एक संदेश लिखवाया था, जिसमें लिखा था कि हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वह दलील करने के लिए या जीतने के लिए नहीं, परंतु जानने के लिए और लोगों को समझाने के लिए। उसके बाद से यह परिषद का आयोजन इस आश्रम में प्रतिवर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में किया जाता है। गुरुदेव ने शिवगिरी में समाधि ली, इसलिए प्रतिवर्ष क्रम से अगस्त मास में उनका जन्मदिन और सितंबर मास में समाधि दिन मनाया जाता है। इन दिनों में रंग बिरंगी शोभा यात्राएं, सेमिनार, जाहिर सभा, सांस्कृतिक शो और समुदायों की उजवनी होती है और विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। दिसंबर मास के अंतिम सप्ताह में भक्तों नारायण गुरुदेव के दर्शन, समाधि के दर्शन हेतु केरल वह देश विदेश के विभिन्न भागों से आते हैं और यात्रा धाम के इन दिनों में महिला औद्योगिकरण से लेकर के महिला सशक्तिकरण व महिला मुक्ति तक के आधुनिक जीवन के विभिन्न विषयों पर सेमिनार एवं चर्चा सत्रों का आयोजन किया जाता है। श्री नारायण गुरुदेव की महासमाधि का दर्शन करने के लिए भी भक्तों और पर्यटनों का आकर्षण बना रहता है। गुरुदेव के इस दिव्य चरित्र को थोड़ा सा समझने के बाद हमारा भी कुछ दायित्व बनता है। मित्रों, गुरुदेव के ऐसे दिव्य चरित्र को समझने के बाद हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी ऐसे महान संत के नक्शे कदम पर चल के एक भेदभाव रहित
समाज का निर्माण करें और आने वाली पीढ़ियों के पथ प्रदर्शक बन के अपना जीवन सार्थक करें। परम कृपालु परमेश्वर के पावन चरणों में प्रार्थना करके मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।